दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिसे मदद तलब करना आसान हो, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ने आपको ख़ास बनाया है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ख़ुद को ख़ुद की ज़ात तक महदूद रखना है। ख़ुद को किसी भी चीज़ का इतना आदी मत बनाएं कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, निभाने वाला उसे खूबसूरत बनाते हैं। मोहब्बत में एक चुनते हैं, बाकी सारा जहां छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक शख्स ही सारा जहां बन जाता है। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा दुआ करना कि शोहर आँखों वाला हो, जो देख सके तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा हंसना और रोना। बहुत लोग आँखों वाले होते हैं लेकिन देख नहीं सकते। एक तरफ तो नफ़रत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है, दूसरी तरफ तो मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने में ही ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हज़म नहीं होता, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। खालिक से अच्छा ताल्लुक़ और मखलूक से अच्छा बर्ताव मोमिन की निशानी है। खाना पीना सोना सांस लेना ही ज़िंदगी नहीं, दूसरों के दिलों में ज़िंदा रहना, उनकी दुआओं में ज़िंदा रहना असल ज़िंदगी है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हों वो छोटी सी बात पर ही हाथ छड़ा लेते हैं। अपनी ज़ुबान से निकले अल्फाज की ज़िम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाली की सोच की ज़िम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपका साथ मुखलिस हो, वरना ज़्यादातर लोग दिखावा करते हैं। हर तकलीफ़ अज़ियत नहीं होती, कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना तो पानी। औरत की किस्मत का इन्हिसार उसकी तालीम या खूबसूरती पर नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले मर्द पर होता है। जब दुआओं कोशिशों से भी बात ना बने तो फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दो। अल्लाह ताला अपने बंदे के बारे में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। औरत ज़ात ऐसी है कि अगर इसका दिल तुम पर आ जाए तो वो झोंपड़ी में भी गुजारा कर लेगी, और अगर तुम उसके दिल से उतर गए तो फिर चाहे उसे सोने से भी तोल दो, उसे हासिल नहीं कर सकते।
औरत का पहला गुरूर उसका हुस्न और आखिरी गुरूर उसके बच्चे होते हैं। वह अपने आखिरी गुरूर को मुकम्मल करने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर लोग दिखावा करते हैं। औरत को अल्लाह ने तीसरी आँख भी दी है, जिससे वो मर्द के अंदाज़ को पहचानती है, जिससे अंदाज से वो उसे देखता है। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है, जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्वर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पेबंद लगाना है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ दिल और रूह से होता है। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, निभाने वाला उसे खूबसूरत बनाते हैं। मोहब्बत में एक चुनते हैं, बाकी सारा जहां छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक शख्स ही सारा जहां बन जाता है। बात सिर्फ मर्द के खलूस और मोहब्बत की होती है, औरत आसाइशों के बगैर भी खुश रह सकती है। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए के बगैर नहीं रह सकता। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ़ भी देते हो, सदका करते हो मगर एहसास जितलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हों।